तो बेहद खास जगह से खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे हम। अयोध्या की ये तस्वीरें थी और देखिए, आप शुरुआत से एक बात दोहराते रहे कि बाकी चैनलों के पास कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। तो आप ही ने कहा हमारे पास रट है, और रट में हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये बताएंगे कि वो कौन सा वॉर जोन है जो रातों रात हम तैयार करते हैं और कैसे वॉर में बड़े बड़े महारथी होने का दावा करने वाले चैनल्स को पछाड़ते हैं। हर एक आंकड़े में किस तरह से ये टीम काम करती है, किस तरह से ये युद्ध होता है, बताने के लिए अभिषेक टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभिषेक, वॉर रूम दिखाएं, रट। बिल्कुल स्वप्निल, तो हम इस वक्त खड़े हैं रिजल्ट हब में, जहां पर कुछ ही देर का और इंतजार है और उसके बाद परिणाम आने शुरू होंगे, एक तरीके से कहे रुझान आने शुरू होंगे। और न्यूज 18 क्यों कहा जाता है इलेक्शन मतलब न्यूज 18? उसका कारण है ये हब, जो यहां पे तैयारियां जिस तरीके से की गई हैं वो अपने आप में खास होती हैं, और आज से नहीं लंबे वक्त से इस तरीके की तैयारियां न्यूज 18 करता रहा है। 5 राज्यों के परिणाम आज आने हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड। और इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस है तो वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर गुजरता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर हर किसी की नजर है कि यहां पर योगी का बुलडोजर चलेगा या अखिलेश की साइकिल या माया का हाथी या कांग्रेस के साथ आएंगे लोग, इसका इंतजार है। अब जरा सा मैं अपने सहयोगी से यह कहूंगा कि कैमरा पैन करके दिखाएं कि यहां पे किस तरीके से तैयारियां हैं। अब देखिए, यहां पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम्स लगे हैं और हर सिस्टम के पास एक फोन लगा है जिसपे कुछ ही देर बाद 8 बजते ही कॉल आने शुरू हो जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि बिल्कुल सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएं, और यही कारण है कि यहां पे तैयारियां जो हैं वो डिफरेंट तरीके से की जाती हैं। और यहां पे कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जो हैं वो आकर के बैठेंगे और फोन कॉल्स जैसे ही आने शुरू होंगे उसके बाद रुझान जो हैं वो चैनल पे हम दिखाना भी शुरू करेंगे। अब देखें तो यहां पे हमारे और भी सहयोगी हैं, दूसरे चैनल्स के लिए लगातार कर रहे हैं। और हमारी सहयोगी चांदनी है, मैं उनको जरा सा बुलाना चाहूंगा अगर वो आ जाए, जो उत्तर प्रदेश को कवर कर रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उन्होंने कवर किया है। कितना अहम है उत्तर प्रदेश का चुनाव? बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस बार की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 403 सीटें हैं, लेकिन इस बार वीवीआईपी सीट है और सबसे ज्यादा नजर गोरखपुर की सीट पे है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, इसी सबकी निगाहें टिकी हुई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 2002 से ही बीजेपी का कब्जा रहा है गोरखपुर की सीट पे, क्योंकि 5 बार ऑलरेडी वो सांसद रहे हैं, तो इस पे तो निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि और भी कई ऐसी वीवीआईपी सीट है जिसपे लगातार, चाहे करहल की बात कर लें या फिर सिराथू सीट की बात कर लें या फिर फाजिल नगर सीट की बात करें जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बीजेपी से बगावत करके वो सपा में शामिल हो गए। अब ये है कि जब रिजल्ट आएंगे तो क्या नतीजे होंगे। पहले क्या था? एक चीज चांदनी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं, क्योंकि आपने पूरा चुनाव कवर किया है, आप अलग अलग क्षेत्रों में गई, वहां देखा, आपने लोगों से बात की, वोटिंग के दिन भी वहां थी, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? जो एग्जिट पोल है क्या वाकई में वही है या थोड़ा सा हम और इंतजार कर ही लेते हैं? ये तो कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें तो ये देखा गया है कि बीजेपी को बढ़त मिलते देखा गया है। हालांकि इसीलिए इस 10 मार्च का हर किसी को इंतजार था कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और पहले तो ऐसा था कि बीजेपी वर्सेस ऑल था, अब ये जो चुनाव है बीजेपी साथ ही साथ सपा, इसमें एक जो है वो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव, देखा होगा आपने जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कई ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार इस्तेमाल किया गया। और एक्स फैक्टर की बात करें तो कहा जा रहा है कि क्राइम का रेशियो देखा जब वो काफी कम नजर आया है, इसके साथ शिक्षा की, बेरोजगारी की बात की जा रही है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे एक्स फैक्टर हैं जो इस बार हावी हो सकते हैं। हालांकि एक और चीज ये कहा जा रहा है कि महिला जो हैं, कहा यह जा रहा था कि कानून व्यवस्था, क्योंकि लड़कियां फ्रीली घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश में, जो पहले नहीं होता था 2017 के पहले। इसके अलावा जो अनाज की योजना थी, ये दोनों ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जिसने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया।
बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि गर्ल्स की अगर बात की जाए, लड़कियों की अगर बात की जाए तो क्राइम रेशियो तो काफ़ी कम हुआ है। पहले ये होता था कि लड़कियां रात में अकेले नहीं जा पाती थी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। किसानों की आपने जहां तक बात की है तो किसानों में नाराजगी थी, हालांकि उसको दूर करने की भी लगातार कोशिश की गई है। जाटों के साथ मीटिंग की थी गृह मंत्री अमित शाह ने और उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई थी। अब देखना ये होगा कि क्या जो नाराजगी थी किसानों की वो कितनी दूर हो पाई है। इसी बात का हम सबको इंतजार। अभिषेक, दो चीजें पूछिए आपका चांदनी। अभी अभिषेक, चांदनी को रोकिए, दो चीजें पूछिए। ये हमारी सहयोगी चांदनी है अभिषेक, जो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा कवर आवाज कर सुन पा रहे हैं आप मेरी? और उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें मेन फैक्टर हो सकती हैं। हालांकि कुछ वक्त का इंतजार, क्योंकि 7:20 से 25 मिनट हो चुके हैं और महज 8 बजने का इंतजार है पूरे देश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभिषेक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी सुमित। अभिषेक, चांदनी से दो चीजें पूछिए। पहला कि राशन का शासन पर कितना असर पड़ने वाला है इस बार, और दूसरा कांग्रेस कहां है और बसपा कहां है? समाजवादी पार्टी दिख रही है, बीजेपी दिख रही है। बिल्कुल सुमित, मैं ये सवाल चांदनी से पूछना चाहूंगा। चांदनी प्लीज अगर एक बार फिर से आप आ जाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही ये बेहद अहम है। चांदनी, हमारे सहयोगी हैं सुमित, उनका एक सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में राशन जिसका जिक्र भी हुआ, उसके अलावा कांग्रेस कहां है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा बसपा कहां है, क्योंकि इस चुनाव में हमने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और सपा दिखी है। बिल्कुल, अगर बसपा की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कई ऐसे बातें की जा रही, कई ऐसे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो असली मुकाबला है, हम सब देख रहे हैं, जो असली मुकाबला है वो बीजेपी और सपा में ही देखा जा रहा है। पहले तो ये लगता था कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस ऑल है, लेकिन अब ये है कि बीएसपी कहां पर आके स्टैंड करती है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि दलित वोटर्स की बात की जाए या मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो उन्हें लुभाने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन ये कितना कन्वर्ट हो पाया है और कितना वो उन्हें लुभा पाई हैं, ये बस कुछ ही देर के बाद हम सबको पता चल जाए। चलिए, तो इसका इंतजार कुछ और देर कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो सुमित, आपने देखा कि बसपा कहां स्टैंड करती है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब वापस लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। स्वप्निल। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक। तो राशन का शासन पर कितना असर पड़ेगा, ये 8 बजे से कुछ देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग शुरू होगी और हर एक अपडेट आप देख पाएंगे सिर्फ